आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के माननीय रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री आशुतोष टंडन जी, भाइयों बहनों, आज यहां पर जिन परियोजनाओं का भी यहां पर लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसमें शिलान्यास की योजनाएं लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्मार्ट सिटी मिशन, नगर निगम अमृत योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुल 396 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लोकार्पण की लोक निर्माण विभाग, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सेतु निगम, चिकित्सा विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, नगर निगम अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की 1313 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं यानी कुल 1710 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये बदलते हुए प्रदेश और बदलते हुए लखनऊ का वह दृश्य है जो आम जन की आकांक्षाओं के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप लखनऊ को बढ़ाने का माननीय रक्षा मंत्री जी और यहां के लोकप्रिय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में तेजी से चल रही विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। आपने देखा होगा यहां पर जो परियोजनाएं आज लोकार्पित की गई हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हैं। 2 बड़े बड़े ब्रिज हैं जिनका लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग की योजनाएं हैं, व्यवसायिक शिक्षा की हैं, चिकित्सा शिक्षा की हैं, स्वास्थ्य की हैं, यानी हर एक ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए शासन स्तर पर क्या पहल होनी चाहिए, ये स्मार्ट सिटी मिशन के अनुरूप प्रदेश के अंदर 17 ऐसे नगर निगम हैं जिनको 10 भारत सरकार के सहयोग से और 7 को राज्य सरकार अपने स्तर पर कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आम जन की सुविधा को बेहतर करने के लिए, उनके आवागमन को बेहतर करने के लिए, पार्किंग की सुविधा की बढ़ोतरी करने के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों, वे माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्षदगण, महापौर और चेयरमैन, इन सबके सहयोग से 60 ऐसे शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के जो अभियान चल रहे हैं, उसी के क्रम में आज लखनऊ की इन परियोजनाओं का माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपना मूल्य समय देकर के आज इस कार्यक्रम के साथ वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से ही आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन और उनके जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। प्रदेश सरकार इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करने का हर संभव उपाय करती है। उसी के क्रम में आज प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक संजाल बिछाया जा रहा है। आप याद करिए कि 14 वर्षों तक इस प्रदेश को कहां लोगों ने पहुंचा दिया था। 14 वर्षों में 2003 में जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने प्रदेश की मुख्यमंत्री पद को छोड़ा था, उसके उपरांत प्रदेश जिस अवनति की ओर गया, हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया और अंततः परिणाम क्या था?
आबादी में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की आबादी वाला राज्य, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम आर्थिक संभावनाओं को देखते थे तो हम लोग देश और दुनिया के सामने कहते थे कि उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था है। निवेश की संभावनाओं को टटोलने की बात जब आती थी तो हम लोग कहते थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12वें और 14वें स्थान पर है। यानी 12 से 14 राज्य ऐसे थे जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश से सरल था। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1947 में जितनी थी, आजादी के बाद कोई विजन विकास का न होने के कारण, आम जन की व्यवसाय और रोजगार के लिए कोई भी इस प्रकार का प्लेटफॉर्म न दिए जाने के कारण लगातार प्रदेश पिछड़ता गया, प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल असर पड़ता गया और अंततः उत्तर प्रदेश अराजकता, दंगा और अव्यवस्था और गुंडागिर्दी का शिकार हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान का एक संकट खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 2012 से 17 के बीच में आप देखेंगे, 5 वर्ष में एवरेज तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। दंगा में एक पक्ष का ही व्यक्ति नहीं मरता था, जन और धन की हानि दोनों ओर से होती थी, लेकिन अंततः ये जन और धन की हानि राष्ट्रीय क्षति होती थी, प्रदेश को पीछे धकेलता था, प्रदेश के विकास को बाधित करता था और यहां के नौजवानों के रोजगार पर, उनके जीवन की संभावनाओं पर ग्रहण लगाने का कार्य करता था। आज हमें प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, अपने केंद्रीय नेतृत्व के योग्य और यशस्वी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई। आज उत्तर प्रदेश देश का व्यवसाय की सुगमता के लिए, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पहले 2016-17 में 14वें स्थान पर था, आज वही उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। दुनिया का कोई भी निवेश अगर होगा देश के अंदर तो पहले 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम आता है कि हमारी प्राथमिकता वहां पर होगी। और उसके परिणाम आए भी। कोरोना कालखंड में जब हम निवेश ढूंढ रहे थे, चीन से निवेश भाग रहा था, दुनिया के अंदर प्रतिस्पर्धा थी। भारत ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में जो स्थान प्राप्त किया, अब देश के अंदर भी प्रतिस्पर्धा होनी थी, कौन राज्य लेके जाता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना कालखंड में 5,000 करोड़ रुपए की सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की और वहां पर उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। डाटा सेंटर, आज के इस डिजिटल युग में डाटा का अपना महत्व होता है और डिजिटल युग में डाटा के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए आज उत्तर प्रदेश में कई डाटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े डाटा सेंटर के लिए भी उत्तर प्रदेश का ही चयन हुआ है और इसमें शासकीय स्तर पर भी और निजी क्षेत्र से भी तमाम निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। कोरोना कालखंड में जब दुनिया यानी पूरी तरह प्रस्तुत थी इस महामारी के सामने, तब उत्तर प्रदेश ने 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का निवेश उत्तर प्रदेश में करने में सफलता प्राप्त की। इसका परिणाम है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने उस प्रकार का माहौल दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में लोग कहते थे क्या होगा उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा, हमने छठी अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर दिया है। उत्तर प्रदेश अब नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में एक लंबी छलांग लगाने की ओर अग्रसर है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य हो रहा है, चाहे वह इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का है, नेपाल से जोड़ने वाले सभी मार्ग 4 लेन के बन रहे हैं, बिहार से जोड़ने वाले सभी मार्ग 4 लेन के हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, जो भी हमारी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी होगी
ये 4 लेन की होगी और 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक ऐसा जाल बिछाएंगे जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बैकबोन बनेंगी और उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनकर के प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा कि देश के अंदर कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है। और मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय उत्तर प्रदेश के नागरिकों का है, उत्तर प्रदेश वासियों का है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में जिस एक नई सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ा है, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान के बारे में लोगों की एक धारणा होती थी 2017 के पहले। 2003 और 2017 के बीच में जिस संक्रमण काल के दौर से उत्तर प्रदेश गुजरा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर्व और त्योहार कोई भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। कोई भी पर्व और त्योहार हो, किसी भी मत मजहब संप्रदाय के पर्व और त्योहार रहे हो, वे शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते थे। न सरकार की सुविधा मिलती थी, न वहां पे किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था होती थी और न ही सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन मिलता था। उल्टा हतोत्साहित किया जाता था, लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, अपमानित किया जाता था। लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति नहीं। 1991 में माननीय राजनाथ सिंह जी जब शिक्षा मंत्री बने थे, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर नकल विहीन परीक्षा करा करके एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ा करने का प्रयास किया था जो प्रदेश ही नहीं देश के अंदर नेतृत्व देने की क्षमता रखती हो। याद करिए उस कालखंड में जिन युवाओं ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षाओं को पास किया है, वे युवा आज भी कहते हैं कि हमने माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के उस दौर में हम लोगों ने बोर्ड की परीक्षाएं पास की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रदेश के अंदर 2003 के बाद से लेकर के 2017 तक यहां पर चाहे वह बोर्ड की परीक्षाएं रही हो, चाहे वह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रही हो, न सत्र नियमित था, न परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई शुचिता का और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाता था। और परिणाम होता था यहां का नौजवान जब जाता था कहीं तो उनको पहले ही उससे बाहर कर दिया जाता था। नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट था। आज नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ नौजवानों के लिए तमाम प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा ने, उच्च शिक्षा ने, 7 तो नए विश्वविद्यालय सरकारी स्तर पर बन रहे हैं। सहारनपुर में मां स्वकंबरी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। आजादी के आंदोलन में इस देश के अंदर अफगानिस्तान से एक अंतरिम सरकार का गठन करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है। आजमगढ़ में एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, सरदेव अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। यानी हर एक फील्ड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मेरठ में दे रहे हैं। हर एक फील्ड में प्रदेश आज विकास की जिन नई संभावनाओं को लेकर के बढ़ा है, ये आने वाले उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने, स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और उस दिशा से आज की 1710 करोड़ रुपए की विभिन्न विभागों की इन परियोजनाओं के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रहा है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, यहां पर हेल्थ का भी है, मेडिकल एजुकेशन का भी है, वोकेशनल एजुकेशन भी इसमें है, लोक निर्माण विभाग के भी विभिन्न परियोजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी मिशन से भी जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। उन तमाम परियोजनाओं को एक साथ यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम
माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप सब माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लखनऊ वासी विकास की इन सभी योजनाओं का लाभ लेकर के लखनऊ को उन श्रद्धेय अटल जी के संकल्पों के अनुरूप उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, जो आज लखनऊ के अंदर तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के और निवेश की नई संभावनाओं के रूप में लखनऊ में हम सबको देखने को मिल रही है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी लखनऊ वासियों को 1710 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय